अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच वकार ज़का भाई, आपकी काफ़ी एफर्ट और स्ट्रगल और फिज़िकल एफर्ट की वजह से जो है पबजी अनबैन करने का बहुत 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 शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। बंदे तो बहुत से हैं, ठीक है। हर कोई बंदा जो है ऑनलाइन कुछ फेसबुक के ऊपर, कुछ यूट्यूब के ऊपर, कुछ ट्विटर के ऊपर, कुछ इंस्टाग्राम के ऊपर, सब ने अपनी अपनी जगह पे बहुत एफर्ट स्ट्रगल किए। जो हैशटैग आप लोगों ने चलाया ट्विटर के ऊपर, जिस जिस जगह पे, जिस प्लेटफॉर्म पे चलाया है, और वकार ज़का की खुसूसी वकार ज़का की स्ट्रगल की वजह से जो है ये गेम पबजी अनबैन हुई है। अदरवाइज़ आप कुछ भी कर लेते, ये गेम कभी भी अनबैन नहीं हो सकती थी। कुछ भी कर लेते, ये गेम कभी भी आपकी अनबैन में, जब इन्होंने वो यूट्यूब बैन की थी, ठीक है, तो उस टाइम क्या था, उस टाइम आप यूट्यूब को अनबैन नहीं करवा सके थे। क्यों नहीं करवा सके? तो उसकी वजह ये थी, पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग थे, किसी के अंदर भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि वो यूट्यूब को अनबैन करवा सकते। क्यों? क्योंकि उस टाइम यूट्यूब के ऊपर यूट्यूबर बहुत कम थे पाकिस्तानी जिनको इस चीज़ का इल्म था कि आप यूट्यूब के अंदर जो है अर्निंग कर सकते हैं थ्रो मोनेटाइजेशन, ठीक है। तो बहुत कम, चंद एक लोग थे जो जिन्हें मैंने भी जानता हूँ, जिनका चैनल था। बाकी अब वो 2012 की बात है, अब नाउ 2020, अब टाइम चेंज हो गया। अब आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इवन डैट हर चीज़ में जब भी कोई वीडियो आप सर्च करते हैं तो आपको वहाँ पे कोई ना कोई पाकिस्तानी चैनल मिल जाता है। किसी न किसी फील्ड से रिलेटेड आपको कोई ना कोई पाकिस्तानी चैनल मिल जाता है जिन्होंने अपनी वीडियोस अपलोड की होती है, ठीक है। एनी हाउ, गेम तो होगी अनबैन, ठीक है। ई स्पोर्ट जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान में अब बूस्ट करेगी, बूम पे जाएगी इंशाल्लाह। ये आप देखेंगे 2-3 साल के अंदर। लेकिन एक जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ है, क्योंकि इनका जो मैच था, अब ये स्काउट जो जाना था मैच खेलने के लिए, परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, वो इस वजह से नहीं जा सकते थे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गेम बैन थी। अब आई होप देखते हैं वो परफॉर्म करते हैं कि नहीं करते। दूसरी बात ये कि चलिए ये तो एक अलग चीज़ है ना, ये तो गेम आपकी जो अनबैन हो गई है, लेकिन अब ये चीज़ भी कंफर्म है कि सॉरी यूट्यूब भी बैन नहीं होगी और इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक, ये जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है ये आपके बैन नहीं होंगे, ठीक है। चलो थैंक गॉड। अब जो होना चाहिए, मैं समझता हूँ वो ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो है पेपर को लेके आने के लिए कोई ना कोई आपको अपने कुछ महारत दिखानी पड़ेगी, ताकि पेपर, अमेज़ोन वगैरह जो है पाकिस्तान में आए और वो जो है यहाँ पे अपनी फ्रेंचाइज वगैरह, अपनी ब्रांचेस यहाँ पे अपनी वो लगाएं, अपनी फ्रेंचाइज और अपनी ब्रांचेस वगैरह वो यहाँ पे लेके आए पाकिस्तान के अंदर, ताकि 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 हम लोग जो है मिलियनर अब तब ही बनेंगे जब बाहर के प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में आके आपके साथ बिजनेस करेंगे, ठीक है। आप ये देखिए, गूगल का जो सीईओ है वो सुंदर पिचाई है, ठीक है, इंडियन है, वो इंडियन है गूगल का सीईओ। ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो ये अब वकार ज़का से एक रिक्वेस्ट है, सर प्लीज़, काइंडली प्लीज़, अगर आप कुछ कर सकते हैं, आपकी बहुत मेहरबानी। आप लोगों ने, आपने और आपकी टीम ने जो है ये एफर्ट स्ट्रगल की है, गेम को अनबैन कराया है ई स्पोर्ट में। इंशाल्लाह ये 2-3-4-5 साल के अंदर देखिएगा पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जाता है, ठीक है। जो है इन लोगों को जो है समझ आ रही है ई स्पोर्ट की, ई स्पोर्ट क्या है। उम्मीद है कि आइंदा आने वाले टाइम में ये लोग इस तरह की मूवमेंट नहीं करेंगे, ना फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब वगैरह या ई कॉमर्स या ई स्पोर्ट, इनमें जो है बैन वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब जो काम करने वाला है वकार ज़का भाई से मेरी एक रिक्वेस्ट है, सर आप किसी तरह से आप अमेज़ोन या पेपाल, सिर्फ ये 2 प्लेटफॉर्म, अमेज़ोन या पेपाल को किसी तरह से आप पाकिस्तान में लेके आने के लिए अगर कुछ कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे आपने गेम को अनबैन कराने के लिए बहुत कुछ किया, बहुत स्ट्रगल की है, आपकी फिजिकल स्ट्रगल है इसके अंदर, ठीक है। आप यूट्यूब पे बैठे हैं, आप ट्विटर पे बैठे हैं, इंस्टाग्राम पे बैठे हैं, हैशटैग डाल के, ठीक है, वो एक अलग चीज़ आपने की है। लेकिन बाहर कोई नहीं निकला। बाहर निकला तो सिर्फ एक ही बंदा निकला और वो है वकार ज़का, ठीक है। और अगर ये बंदा बाहर ना निकलता तो गेम कभी भी नहीं अनबैन होनी थी आपकी। तो अब सिर्फ एक काम कर देगा, किसी तरह से अमेज़ोन और पेपाल पाकिस्तान में आ जाए बस। तो आ गया तो बस फिर अब देखें कि हम लोग क्या करते हैं, आपकी यूथ क्या करती है, आपकी यूथ कितना फॉरेन रिजर्व फंड पाकिस्तान में लेके आती हैं और किस तरीके से, किस तरह से लेके आते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्किल होल्डर बहुत हैं पाकिस्तान में, बहुत से फ्रीलांसर बैठे हुए हैं जो बाहर यूएसए, यूके, यूरोप कंट्रीज़ को जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करके जो हज़ारों लाखों डॉलर पाकिस्तानी कमा सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट का फ़ायदा, इसमें हमारी इकोनॉमी का फ़ायदा, इसमें हमारा फ़ायदा, ठीक है।
तो ये जो बेरोज़गारी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर, एक बेरोज़गारी का एक तसलसल चल रहा है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं वो ये चीज़ तो हतमी तौर पे 100%, क्योंकि ये आपके अपने वज़ीर भी कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी में जो भी बंदा जब डिग्री लेके बाहर निकलता तो वो 80 to 90% जो है अनएम्प्लॉयमेंट हैं। 80 to 90% डिग्री होल्डर अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आप हमें अपने यूथ को सपोर्ट करें, ठीक है। फिर देखिए हम फ्रीलांसिंग में क्या करते हैं, हम ई स्पोर्ट में क्या करते हैं, ई कॉमर्स में क्या करते हैं। ई कॉमर्स में हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक आप अमेज़न को पाकिस्तान में नहीं लेके आ सकते, ठीक है। जो थोड़े स्ट्रॉन्ग है, जो कुछ कर सकते हैं, वो इन्वेस्ट करके वो यूएस यूके का वो अमेज़न का अकाउंट वो बाय कर लेते हैं, वहाँ पे कंपनी का लाइसेंस लेके कंपनी अपनी क्रिएट कर लेते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन जो मिडिल एवरेज क्लास की जो लड़के हैं, जो रॉयल क्लास के लड़के हैं, ठीक है, उनके लिए मसला है। वो नहीं, वो कहाँ से वो यूएस यूके का वो वीज़ा लेके वो कंपनी स्टैंड करेंगे, वहाँ पे कंपनी में अलग एक्सपेंस लगाते फिरें। तो ये आप लोगों को करना पड़ेगा। अमेज़न को एक दफ़ा पाकिस्तान में ले आएँ, पेपाल को पाकिस्तान में ले आएँ, ठीक है। पेमेंट मेथड जब हमें एक मिल जाएगा कि जिसके ज़रिए से हम पूरी दुनिया में पेमेंट अपनी करेक्ट कर सकते हैं, फिर हम आपको इसका जो रिस्पॉन्स दिखाएंगे, रिस्पॉन्स हम देंगे। अब देखिएगा कितना फॉरेन रिजर्व फंड पाकिस्तान में आएगा, ठीक। सबसे एग्जांपल मेरी खुद है, मैं जब दुबई में था तो उस टाइम मेरी जो मैं एज अ स्किल की बेस के ऊपर जब मैं गया था, मुझे वीज़ा मिला था 1 मंथ या 20-30 डेज़ मैंने पाकिस्तान के अंदर बैठ के अपनी सर्विस प्रोवाइड की थी अमेरिकन कंपनी को, जिसकी वजह से जो है उन्होंने मेरी 1 मंथ की स्किल देख के 1 मंथ की स्किल के बिहाफ के ऊपर उन्होंने मुझे वीज़ा सेंड किया। जब मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जाके जो मेरा सब कुछ तो क्लियर था, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी मैं उनको सर्विस दे रहा था। जब मैं दुबई गया तो जब उन्होंने मुझसे मेरा वहाँ पे मज़ीद जब काम को, जब मेरी वहाँ पे उनके साथ एक छोटी सी मीटिंग हुई, तो तब उस मीटिंग के दौरान विद आफ्टर 1 मंथ मैंने फिर पूछा था कि सर आपने मेरी क्वालिफिकेशन, अपनी डिग्री के बारे में आपने कुछ नहीं पूछा कि आपके पास डिग्री क्या है, आपने स्किल। लेकिन वहाँ पे एक वो उस ऑनर ने मुझे एक बात की थी, बिकॉज यू हैव अ गोल्डन स्किल देयरफॉर आई डोंट नीड योर क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन। तो उनको मेरी एजुकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन के साथ डिग्री के साथ कोई कंसर्न नहीं था, बिकॉज आई हैव अ स्किल। अगर तो आपके पास स्किल है, ठीक है, और अगर ठीक है, अगर आपने स्कूलिंग की हुई है, अगर आप स्कूलिंग की हुई है तो देन ओके। अगर आपके पास स्किल नहीं है और आप क्वालिफिकेशन हो, ठीक है, लेकिन विदाउट स्किल आप बेकार हो, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिग्री इज़ नॉट ईच एवरीथिंग फॉर यू एंड स्किल इज़ नॉट ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू। कम से कम इतनी इंग्लिश आपकी होनी चाहिए कि आप उनके साथ उनको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर सके, उनको आपकी बात उनको समझ आती हो, उनकी बात आपको समझ आती हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए या फटाफट इंग्लिश बोलना आप जानते हो, ठीक है। ये भी इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू एंड फॉर फ्रीलांसर। यूएसए के अंदर क्या है, यूएसए या यूरोप वाली साइड पे क्या होता है कि वो लोग जब उनका जब बच्चा स्कूलिंग में जाता है, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वो साथ साथ जो है ना 15-16 या 13-14 15-16 साल की एज में ना वो मनी मेकिंग स्किल सीखने लग पड़ता है, ठीक है। जैसे ही उसकी स्कूलिंग कंप्लीट होती है, वो बच्चा जो है ना अपनी स्किल की बेस के ऊपर अपनी पॉकेट मनी जो है ना वो इतनी अपनी पॉकेट मनी जितनी अर्निंग करने लग पड़ता है। पाकिस्तान में क्या होता है, मैट्रिक तक, ठीक है, मैट्रिक तक जो है ना आपने बच्चे को नेट के पास ही नहीं जाने देना, ना जी ना, नेट के पास नहीं जाना, बच्चा हमारा ख़राब हो जाएगा। नेट के पास भी नहीं जाने देना आपने, ठीक है। पहले मैट्रिक करो, मैट्रिक कंप्लीट करो, फिर जैसे मर्जी बैठो, नेट पे अब पूरा दिन बैठना कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर मैट्रिक तक नहीं जाने देना। मैं भाई वही तो वेज है। आपने मैट्रिक 10 साल बच्चे के वेस्ट करके आपने उसको लगाया, ठीक है, आप किताबी कीड़ा बन जो रट्टा लगाते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। तो उसके बाद मैट्रिक कंप्लीट हुआ, उसके बाद जी आपको अपने फ्यूचर की टेंशन पड़ जाती है, आगे किस फील्ड में जाना, आगे डॉक्टरी करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, वो इतना टाइम ही नहीं मिलता कि आप मनी मेकिंग स्किल आप सीख सको, ठीक है। तो इस वजह से जो है हम लोग ये हर चीज़ में जो है पीछे हैं। तो एनीवे आई होप कि इज एन नेक्स्ट सब कुछ अच्छा होगा हमारे लिए, ठीक है। पबजी अनबैन हो गया, अब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम भी बैन नहीं होगी, ये तो बात कंफर्म है ना। ये आपको एक ग्रीन सिग्नल मिल गया, ग्रीन सिग्नल आपको दे दिया गया कि अब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये चीज़ें जो है हम बैन नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये पबजी बैन रहती, ठीक है, अगर पबजी बैन रहती फिर इन्होंने जो है वो यूट्यूब, फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम भी बैन कर सकते थे, लेकिन क्योंकि जब इन्होंने अब पबजी अनबैन कर दी है, अब ये जो 3 प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये भी बैन अब नहीं होंगे, ठीक है। चले इजाज़त दें, ओके, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।